उस time as a child of 8, 9, 10 years, what are the thoughts that would cross your mind? मैंने अपने फादर को कभी काम करते नहीं देखा. एक ग्लास ड्रिंक कर लेना एंड एक बॉटल या आधी बॉटल, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट डू डॉक्टर्स डिफाइन एज मेडिकली बीइंग एन अल्कोहलिक. फिर कुछ फेजेस होते थे जब मैं ऑब्वियसली देखती थी कि बहुत अग्रेशन हो गया है. Okay, in what way? जैसे किसी आर्ग्यूमेंट में पुश कर दिया मॉम को. Where you decided at the age of 16 that this is it for me. माँ छोड़ के जाएगी पिता को या नहीं, doesn't matter, मैं छोड़ के जा रही हूँ. And you took your 8-year-old sister along with you. मॉम को वहाँ बैठे हुए देखती थी कि बहुत सैड है, ये रो रही है. ऑल आई से इज कि मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था. And then what happened when you went to your nanny's house? फ्राइंग पैन टू फायर. And where is your father now? Has he ever like tried to reach out to you कि बेटा sorry वापस आ जाओ? You are so pretty. Isn't she like really pretty? So you know what happened? I lined up you and one more guest at the last minute yesterday. Yeah. I was at the airport. Yeah. And I didn't carry clothes to shoot. You should tell me. I told my brother, I said, get me some t-shirts. He got me the ugliest t-shirts possible. Oh god. So we can start. We can cut. Okay, Ishita, thank you so much for coming to Candid Confessions. Thank you for inviting me. Most welcome. I'm really looking forward to talking to you. And एक तो हम बात थोड़ा हिंदी में करेंगे. If that's बिल्कुल okay with you. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है. है. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए. That's the बिल्कुल whole idea. absolutely no problem. I've been thinking about your story and मैंने बहुत सोचा कि इतने sensitive topic पर किस तरह से बात शुरू की जा सकती है. I don't think there's a right way to dive into a conversation which talks about abuse at a very young age in life. So to all my audience, I want to tell you that Ishita, as a child, she's had it very, very tough. But I think the most amazing thing for me in your journey is that you came out of it, and you came out of it much, much stronger. So just to give you a little, actually, why don't you only tell them a little background about what I'm talking about? Like I said, Chavi, I find it मतलब मुझे डिफ़िकल्टी होती है इसके बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मैंने ना इसको प्रोसेस भी किया है अब्यूज़ की तरह. आई थिंक बहुत यंग एज से समहाउ आई हैव बीन कि ओके ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन मुझे पसंद नहीं है एंड आई वांट टू, मुझे चेंज करना है, मुझे इसमें से निकलना है. सो Tell me, what is that situation that you're talking about? this situation was that well मतलब my बड़े होते हुए मेरी फैमिली इज़ लाइक अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली एंड हियर इन दिल्ली. और आई थिंक मैं कुछ 8 या 9 साल की रही होंगी व्हेन आई रिमेंबर थिंग्स. एंड मतलब मैंने देखा कि मेरे फादर काम नहीं करते हैं एंड यू नो मेरी एंड रोज़ आई उस टाइम पे मतलब मुझे नहीं पता अल्कोहलिज्म या यू नो अल्कोहलिक, ये सब वर्ड्स मुझे नहीं नहीं पता, पता ये थे, सब मुझे right. प्रोसेस करना नहीं आता. बट इतना मुझे समझ में आ रहा है कि घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है एंड मॉम सैड रहती हैं, मॉम यू नो शी इज़ अपसेट एंड आई एम सीइंग समथिंग इज़ ऑफ. और सो बेसिकली मेरे फादर काम नहीं करते थे एंड मेरी मदर करियर ओरिएंटेड एंड एम्बिशियस कभी भी नहीं थी. I think that is something what you're saying. ये बहुत सारे लोग इससे relate करेंगे because in our country majority of women are like that. या And बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस situation से गुजरते हैं and mothers don't know how to deal with it या and children of course don't know how to deal with it. या एग्जैक्टली. बिकॉज ऐसा होता है ना कि एक होता है बहुत ज़्यादा अब्यूज़, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ या बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई. और एक होता है कि कुछ चीज़ें ख़राब हैं, कुछ चीज़ें ठीक हैं. सो समझ नहीं आता है कि यू नो यू फील कि समवेयर यू फील ये डिग्री तो एक्सेप्टेबल है. Correct. इतना तो सभी फैमिलीज़ में होता You lose होगा. perspective. And you know, I think a lot of women also struggle with domestic abuse with their husbands. या But वो चीज़ समझना ना बहुत मुश्किल होता है कि because you have good phases करेक्ट. and then there's
there's a bad phase, एग्जैक्टली suddenly एक दिन एग्जैक्टली कुछ हो जाता है, and then एग्जैक्टली you like they say, you wear those rose colored glasses and suddenly they come off and suddenly you wear या them again. तो women के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि is it worth it for me to take a drastic step? एंड Should I? ऑल्सो सॉरी आई कट यू ऑल्सो आई थिंक बच्चों के लिए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता होगा Yeah. क्योंकि आई डोंट नो मैं अपनी मदर के बिहाफ पे नहीं बोल सकती बिकॉज आई डोंट नो कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली हर मोमेंट में फील किया बट मैं अपनी तरफ से बोल सकती हूँ बिकॉज हम लोग दो सिस्टर्स हैं एंड माई सिस्टर इज़ 8 years younger टू मी एंड वॉट आई वेंट थ्रू वॉज मतलब मुझे समझ में नहीं आती थी बिकॉज आई यूज टू सी माई मदर बहुत सैड एंड देन फिर कुछ टाइम ऐसा होता था कि मुझे वो ठीक लगती थी तो मुझे लगता था कि मतलब क्या है ये मतलब ये गलत है या ये ठीक है बट जैसे कि मैं बता रही थी मैंने अपने फादर को कभी काम करते नहीं देखा मैंने उनको बहुत ड्रिंक रोज़ रोज़ ड्रिंक करना एक ग्लास ड्रिंक कर लेना एंड एक बॉटल या आधी बॉटल एंड आई रियली डोंट नो बिकॉज आई रेयरली ड्रिंक तो आई डोंट नो क्या है वो मेजर जो ठीक है and what do doctors define as medically being an alcoholic but clearly मैं तो behavior से judge करती थी right कि मतलब इधर उधर गिरना and slur करना Oh and God. वो सब चीज़ें and घर की जो women हैं वो बस खड़ी हैं कि खाना या वेट कर रहे हैं कि ख़त्म होगा तो हम अटेंड करेंगे या सोने जाएंगे या अगर लेट आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट करना कि मैं आ गया हूँ मुझे अटेंड करो सॉर्ट ऑफ अ थिंग सो जस्ट वेरी ऑल आई से कि मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था एंड फिर कुछ फेजेस होते थे जब मैं ऑब्वियसली देखती थी कि बहुत अग्रेशन हो गया है Okay, नो in कि what way? जैसे किसी आर्ग्यूमेंट में पुश कर दिया थोड़ा मॉम को Oh. या आई हैव नॉट सीन आउट एंड आउट फिजिकल अब्यूज़ लेकिन मैंने देखा है अग्रेशन बहुत ज़्यादा वर्बल अग्रेशन अब्यूसिव लैंग्वेज एंड थोड़ा धक्का दे दिया या थोड़ा Okay. बॉडी लैंग्वेज So अग्रेसिव कर दिया डोमिनेट करने के उस लिए time as a child of 8, 9, 10 years, what are the thoughts that would cross your mind? Did you realize कि ये ठीक नहीं है या ये नॉर्मल है या नहीं मुझे ना होना चाहिए? सबसे ज़्यादा याद है कि मैं मॉम को जब रोते हुए देखती थी कई बार अकेले बैठ के मतलब मुझे अभी भी याद है हमारा एक कॉर्नर का घर होता था एंड एकदम सामने पार्क था तो कई बार जैसे मैं रात को निकलती थी सब अपने घर चले गए हैं तो मैं बाहर आती थी तो मैं मॉम को वहाँ बैठे हुए देखती थी कि बहुत सैड है या रो रही हैं या जस्ट सैड हैं तो आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट करी Okay. कि मॉम सैड है एंड फिर मैं ये भी देखा करती थी कि वो निकल जाती हैं सुबह एंड पूरा काम करती हैं फिर सुबह उठ के किचन का काम करती हैं मतलब 4 बजे उठ जाना 4 बजे उठ के किचन में जाना खाना बनाना ब्रेकफास्ट करना लंच पैक करना प्लस ये भी उनको बहुत रहता था कि मतलब मेरे फादर की साइड में एजुकेशन पे बहुत फोकस नहीं था एजुकेटेड थे बट जैसे हायर एजुकेशन या बहुत अच्छे स्कूल में जाना या बहुत अच्छे कॉलेज में जाना उतना फोकस नहीं था मेरी मदर को ये भी बहुत था कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं और Okay. मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा था कि पढ़ लो पढ़ के कुछ बन जाओ तो वो बहुत प्रेशर लेती थी कि पढ़ रहे हो ठीक से नहीं पढ़ रहे हो सब कुछ खुद ही हैंडल करना तो मैं देखती थी कि एक ही इंसान बस पिसता जा रहा है And somewhere I think when daughters especially, but also sons, बच्चे जब ये डायनामिक्स अपने पेरेंट्स के बीच में देखते हैं तो वो ग्रोइंग अप यही सीखते हैं सो द सन विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ अ मैन शुड बिहेव ही शुड नॉट बी प्रेजेंट एंड दिस इज ऑल अ वुमन्स डिपार्टमेंट to take care of the house, to go out and earn money. And this is what the girl also Exactly. learns, ki this is my responsibility. Why today we keep hearing that women do not pay attention to their health, they don't pay attention to their mental health, but they are taking responsibility for the entire family. Overworking themselves and feeling that this is okay. And if they don't do it, they feel that guilt. Because this is what we've seen growing up. So, and that is a very important reason why I've called you on my show today. Because I think it's very important for us to let the people know that this is not okay. And thankfully बहुत सी families आज की डेट में तो
इतनी प्रोग्रेसिव हो गई हैं. सॉरी टू यूज द वर्ड प्रोग्रेसिव, आई शुड बी यूजिंग द वर्ड नॉर्मल. Normal, yeah. But it's called But progressive. When a man does something for the house, he's called very progressive, very hands-on. हाँ, मतलब मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा एंड एक्चुअली पता है क्या छवि, अब नाउ मैं आई एम 42 एंड अब मैं शायद ये भी सोचती हूँ कि अपने फादर के पर्सपेक्टिव से भी सोचती हूँ। मतलब पिछले 20 सालों से तो मेरा टच ही नहीं है कुछ खास, यू नो। आई मीन वो शायद थोड़ा स्टोरी हम आगे बात करेंगे इस बारे में, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मतलब उन्होंने भी क्या ही सीखा ना अपनी फैमिली से, Correct. अपनी मदर से, Correct. अपने फादर से। बिकॉज ये सिर्फ बात मेरे फादर से शुरू नहीं होती है। This is very deep rooted. ये डीप रूटेड है। मैं सिर्फ एक जनरेशन बैक तक कमेंट कर सकती हूँ बिकॉज वो मैंने देखा। मैंने अपने दादाजी को देखा, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा, हमारे साथ ही रहती थी। माई दादी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस। मतलब हम स्कूल से आते थे, मेरी मदर काम पे होती थी तो वो करती थी, वो बहुत अच्छे से हमें खाना खिलाती थी, सब कुछ करती थी। ऐसा नहीं था कि कोई केयर ही नहीं थी, बट एक बड़ी नॉर्मल सी में अब्यूज़, एक बहुत नॉर्मल सी में This is टॉक्सिक part सा and बिहेवियर parcel of चल रहा life है। कि मतलब हाँ. एक तरह से हम बहुत नॉर्मल फैमिली भी हैं और एक तरह से हम बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं हैं। सो मैंने अपनी दादी को देखा है मतलब बोलते हुए मेरे फादर को कि ठंड लग जाएगी, स्वेटर पहन ले, जैसे नहा के आए मेरे फादर। एंड मतलब ही इज़ अ फुली ग्रोन मैन, उनके 2 बच्चे हैं, अपनी एक फैमिली है। एंड मेरी दादी इज़ लाइक जैसे लिटरली मामाज़ बॉय मैंने देखा है। एंड उनका मेन पे क्या इम्पैक्ट होता है हाँ. मैंने वो भी देखा है। तो मैं अब्जॉल्व नहीं कर रही हूँ अपने फादर को, क्योंकि ही वॉज अ ग्रोन मैन। उन्हें पता होना चाहिए था कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। Yeah. एंड जैसे कि शायद हम कल एक छोटी सी बात कर रहे थे आई थिंक फ़ोन पे व्हेन वी स्पोक, Yeah. और मैंने बोला कि कहीं पे मतलब आज तो ये वर्ड यूज़ होता है हाउस हस्बैंड्स एंड कि वाइफ विल गो और द वुमन ऑफ द हाउस विल गो एंड Yeah. स्टेप आउट, बट द हस्बैंड इज प्लेइंग अदर रोल्स। बिल्कुल ठीक है, मुझे Correct. कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज दोनों पार्टनर्स खुश हैं, दोनों पार्टनर्स में रिस्पेक्ट है एंड एक अंडरस्टैंडिंग है कि Correct. मैं ये रोल निभा रही हूँ, आप ये रोल निभाओगे। बट मेरे फादर ने वो रोल भी नहीं निभाया और उससे शायद बहुत यंग एज से मुझे प्रॉब्लम थी कि कभी मतलब यू नॉट देयर, What about when you needed help with अभी सब्जेक्ट्स क्या चूज करने हैं स्कूल कुछ में या नहीं, होमवर्क कुछ करना है? नहीं छवि, नथिंग। ही वॉज अ टोटली एब्सेंटी फादर, ही वॉज अ डिस्करेजिंग फादर। मतलब मुझे याद है कि मैं खेल रही थी एंड मे आई गॉट अ फ्रैक्चर, मेरा ये रिस्ट पे फ्रैक्चर हो गया। जनरली जैसे आई थिंक अब बच्चे इतना बाहर नहीं खेलते, बट हमारे टाइम में कॉलोनी में बार, बहुत I know. बाहर खेला करते थे, यू नो। तो हम मेरे फ्रेंड्स होते थे, मैं बाहर खेल रही थी, मैं गिर गई, मेरा हाथ टूट गया। मम्मी काम से आई, देखा कि ये स्वेल अप हो रखा है। अगले दिन तक इट वाज टू बैड, सो शी इज़ लाइक फ्रैक्चर हो गया, वी हैव टू टेक हर टू द डॉक्टर। मेरे फादर ने मतलब मुझे बोला कि नहीं मुझे जाना है कहीं, काम नहीं करते हैं वो, कभी सालों से काम नहीं किया उन्होंने, बट उन्हें कहीं जाना था। मतलब या तो दारू पीने या ताश खेलने, या मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता वो कहाँ जाते थे। हमें आज तक नहीं पता कि मतलब मेरे फादर सुबह से लेकर शाम तक के कहाँ जाते थे, बट उन्हें जाना था और मेरा हाथ टूटा हुआ था। एंड देन आई सॉ माई मदर कि वो जा रही हैं एंड यू नो मनी वाज अ स्ट्रगल बिकॉज अकेला इंसान कितना करेगा ना। एंड वो कर रही हैं एंड आई सीन माई मदर लाइक सेल हर ज्वेलरी, आई सीन माई मदर डू ऑल ऑफ दैट। सो मतलब आई एम लाइक एक ही इंसान करे ही जा रहा है, पिसे ही जा रहा है, करे ही जा I रहा want to है। tell you that it takes a lot of courage to talk about these things. And there are आई a डोंट नो lot of व्हाई things आई एम that I टॉकिंग can ऑल्सो, think मैंने of. किया ही नहीं है बात कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब मैं बोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा कि क्या ये अपने दुखड़ा लेके बैठ गई. दुखड़ा, नहीं, you should not think like मैंने that because कभी नहीं बोला इस when बारे I में। came out with my cancer thing also, I never thought like that. I feel that you don't know who's drawing inspiration Yeah. from you. You don't know who needs to hear this. You don't know who else is suffering from the same thing but not being able to talk because it does take a lot of I in courage to fact come out with followed it. your story because उसी से कुछ देर पहले my mother was fighting breast cancer. Oh, really? Yes, अभी की बात है ये तो, मतलब अभी 2021 की बात है। Oh, so a year before me. So I followed your How is story she? as well. She's weak, but she's better. Also, it's late stage for Right. her. So it's like after menopause. So Right. it's very difficult for women in that age. But ठीक है, with God's grace, Okay. she's recovered and she's in remission. So Okay. अभी ठीक है। Every cancer How journey are is you? also different. I'm also fine. Fine. Good. I'm fine. God is kind and I'm blessed. I always say that.
So all that is good. Let's come to the point where you decided at the age of 16 Yeah. that this is it for me. माँ छोड़ के जाएगी पिता को या नहीं, doesn't matter, मैं छोड़ के जा रही हूँ, and you took your 8-year-old sister along with you. That was a huge, huge, huge step. I don't know anybody at that age who can take such a big step because you're not financially independent. You're probably still studying. No, I was not. How did you do that? I don't know. I just haven't gone back to 16-year-old Ishita and asked her कि क्या आया था दिमाग में, मतलब मुझे नहीं पता, एक फितूर ही था शायद, क्योंकि इतने साल हो गए थे देखते 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 एंड Was there a trigger point? मुझे क्लियरली नहीं याद Okay. ऑनेस्टली, बट मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं अपनी मॉम से वो कॉन्वर्सेशंस करना शुरू हो गई थी कि आप क्यों नहीं छोड़ देते हो, आप हम अलग रह सकते हैं, आप अकेले पिसते रहते हो. बाय द टाइम मेरी सिस्टर की भी पूरा एजुकेशन का लोड एंड एवरीथिंग शुरू हो गया था. शी वाज 8 व्हेन आई टुक दिस स्टेप. एंड मेरी मॉम मुझे कन्विंस नहीं लग रही थी. मेरी मॉम वाज लाइक बेटा देखते हैं कैसे होगा. इस टाइम तक के हर मैरिज वाज 17 ईयर्स ओल्ड. सो कहीं पे मॉम ने बहुत रिज़ाइन कर दिया था कि अब ठीक जैसा है है, ये चलने दो. I चलने think दो, most women, ठीक है ये. most women are like that. हाँ, मतलब यही है, यही मेरी फेट है, यही मेरी डेस्टिनी है. बट आई थिंक छवि शायद मैं ना कहीं सेल्फिश थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं सिर्फ अपना सोच रही थी. वैसे मुझे निकलना है यहाँ से शायद, मतलब आई वाज लाइक मॉम निकलेंगी या नहीं निकलेंगी. कहीं पे मुझे ये था कि शायद मैं निकल जाऊंगी तो ये भी आ जाएंगी. बट सबसे पहले There's ना nothing उस wrong in वक्त being selfish. There is absolutely nothing wrong in being selfish. हाँ, You मतलब deserve to be happy. एक You रिस्क deserve to लिया be. मैंने कि कहीं पे मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लिए ये स्टेप उठाऊंगी तो मम्मा भी शायद मुझे लगता है आ ही जाएंगी. And did she come? शी केम. इट टुक हर 2 days बट आ गई. मतलब ऐसे ही एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरे दिमाग में चल रही थी ये बात. एंड लाइक आई सेड मैं बात कर रही थी उनसे एंड वो ये स्टेप उठा नहीं रही थी. एंड एक दिन बस मैंने डिसाइड किया कि नानी के घर वहाँ तो जा ही सकते हैं, फिर देखते हैं. एंड बस मैंने अपनी कुछ ज़रूरत के सामान, लिटरली कपड़े, आई थिंक दैट्स इट, पैक I किए. just want to cut you there and just give a reminder to all the women कि बच्ची ने step up किया to save her mother from whatever kind of abuse, mental abuse more than anything that she was going through. But as women, as a parent, we also need to understand that it is our responsibility to make sure that the children are happy and comfortable. If आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ स्टेप अप. Don't wait for your child to step up for you. And to all the parents, and I think every couple fights में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लोग एक घर में Correct. रहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं. Please don't fight in front of your children because you don't know the impact that they are going to take away from your मुझे लगता fight. है फॉर अ वुमन ना ये बहुत ज़रूरी है जानना कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या Yeah, है. yeah. यू नो हम बहुत बार अब नॉर्मल को नॉर्मल Normal कर एक्सेप्ट कर देते हैं. लेते हैं. तो आई थिंक एज अ पेरेंट मैंने यही सीखा है कि ये बहुत ज़रूरी है, एक मदर या फादर या जो भी इंसान एक ऐसी सिचुएशन में हो. आई विल नॉट ओनली से वुमेन, बट कोई भी इंसान हो, हाँ. वो किसी भी सिचुएशन में हो, ये एक डिस्टिंक्शन प्ले करना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है. है. एंड आई थिंक इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय पेरेंट्स यूज्ड टू फाइट इन फ्रंट ऑफ मी. या कभी अभी हम बहुत इवॉल्व पेरेंट्स हो गए हैं कि हम बच्चों Yeah. के सामने कभी नहीं लड़ते हैं. जो भी है हमारा मैटर वो क्लोज डोर्स में Yeah. हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं. करेक्ट, वी और होना नेवर. ही ऐसे चाहिए Yeah. छवि. But our parents also didn't know. So I feel that if in my own house I've seen that, I'm sure at that generation everybody was doing Yeah. it. A lot of people were doing it. Yeah. Maybe that is also a reason why there is a mental health epidemic everywhere that we see True. today, because you don't know as a child what is the trauma that you carry No. which you are not being able to process. आज मेरी मॉम मतलब पूरी उम्र उन्होंने काम किया कैंसर में. हम कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हमने उन्हें बोला कि अब आप रिटायरमेंट ले लो, यू नो, Okay. क्योंकि अब आप शी ऑल्सो समवेयर बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट. मतलब वो चीज़ एक बच्चों के लिए प्रोवाइड करने से आगे चली गई कि मुझे अच्छा भी लगता है काम करना, यू नो. तो लेकिन फिर हमने उन्हें बोला कि अब आप रिटायर करो एंड जस्ट रिलैक्स नाउ. तो अब शी इज़ अवेयर, शी इज़ अ वुमन हु इज़ वर्कड ऑल हर लाइफ. तो देखती हैं इंटरनेट पे रील्स, शी सीज शोज. सो अब खुद
वो एजुकेशन लेने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ, नाउ शी फील्स समवेयर गिल्टी एज़ वेल कि एंड मैंने लेट कर दिया। मोर देन दैट उन्हें ये लगता है कि मुझे शील्ड करना चाहिए था, मैं ओके। नहीं कर पाई वो चीज़, एंड मैं मॉम को यही बोलती हूँ कि मम्मा शायद पता ही नहीं था पता आपको, नहीं था, एंड आई वो थिंक चीज़। there's always the right time for everything. आई फर्मली बिलीव दैट कि आप अपने दिमाग में किसी भी चीज़ का प्लानिंग जितना मर्जी कर लो, वो सही समय पर ही होगा, दैट्स उससे ट्रू। पहले नहीं होगा, और अगर या उससे पहले होगा तो मे बी इतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना या आप चाहते हो। या सो a lot of praise for your mom to actually eventually whenever she did, she या took that step, शी डिड which was शी great, डिड because a lot of या women can't do it till या their last एंड day. इट वाज हर फाइट आल्सो अ लॉट बिकॉज आसान नहीं था ना बिल्कुल एक नए सेटअप Mm. में फिगर आउट करना एंड बट या मतलब अब आई से कि इट वाज नॉट माय मदर जो मेरे फादर से सेपरेट हुई, इट वाज मी, a daughter who separated from her father. And then what happened when you went to your nanny's house? How were things there? Frying pan to fire sort of a situation Why था. is that? Uh, so we came to my nanny's house. She was obviously बहुत welcoming and my mother had a real brother, my mama, Mm. and he gave us shelter. उन्होंने हमें जगह दी अपने घर में. जबकि अब मैं डिबेट करती हूँ कि शायद वो उनका घर नहीं था तो मेरे नाना का बनाया भी उन्होंने ही था. लेकिन या चलो आई से थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें शेल्टर दिया उस टाइम पे, रहने दिया काफ़ी साल. Mm. बट दैट वाज आल्सो जस्ट डबल वैमी. दोनों Okay. तरफ से एक पेट्रियार्कल नॉनसेंस Mm. चल रहा था. मतलब मेरे फादर डिफरेंट तरीके से, मेरे मामा डिफरेंट तरीके से. माय मामा वाज हैड अ लॉट ऑफ मनी टू ब्लो. सो Mhm. मतलब उन्होंने अपना नो फेल्ड बिजनेसेस एंड पैसे इधर उधर गवाना Mm. एंड And how was he पार्टीज एंड towards you, both of you, three of you? इनडिफरेंट. मतलब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था मेरे Okay. मामा के साथ. वो अपनी Mm. लाइफ में बहुत बिजी रहते थे Mm. और हम अपनी स्ट्रगल्स में बिजी थे. तो Mm. फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था हमें Mm. हमारे मामा के साइड से. बट यस, रहने के लिए जगह थी. But was he welcoming towards you? नॉट रियली, नॉट How would रियली. he treat you? ऐसी बात ओके, बहुत ही Mm. कम बात होती थी छवि. मतलब वो मतलब अपनी जैसे ना there एक must be like an underlying thing that you could बहुत sense he's not. स्ट्रेंजर्स. मतलब एक बहुत पैरेलल लाइफ चल रही थी. मतलब जैसे एक आई कांट इवन इमेजिन, लाइक कांट इवन से इट प्रॉपर्ली. इट वाज जस्ट लाइक स्ट्रेंजर. उनकी अपनी लाइफ चल रही है, हमारी अपनी Mm. लाइफ चल रही है. तो एक जैसे घर में एक अजीब सा इनविजिबल Mm. वॉल होता है वैसे था. तो आई डोंट इवन नो कि क्या रिलेशनशिप था. So at what point did you start working? And how did you finish your education and what did you do? आई स्टार्टेड वर्किंग. उस टाइम में किड्स पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह बिल्कुल नहीं किया करते थे. आई एम Mhm. टॉकिंग 1990s. एंड इनफैक्ट थोड़ा लुक डाउन अपॉन किया जाता था कि बच्चों से काम करा रहे हैं, या इट वाज जस्ट Mm. नॉट हर्ड ऑफ. किसी ने सुना ही नहीं था. बट लाइक आई सेड, मेरी मॉम जॉब में थी एंड मैंने ही उन्हें बोला कि मैं कुछ, मतलब आई वांट टू वर्क इन माय छुट्टी, स्कूल छुट्टीज़. 2 बार स्कूल ब्रेक होता है तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं घर नहीं बैठना चाहती. तो जैसे रिसेप्शन पे एक असिस्टेंट Okay. का जॉब, या उस Mm. मई मदर एनजीओ सेक्टर में थी तो उस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन बहुत हुआ करता था. जैसे उनका कोई एनजीओ था जो रूरल वुमेन के साथ काम किया करता था, तो ट्रांसक्रिप्शंस आती थी. तो वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना, ये सब. तो एक थोड़ा पॉकेट मनी मिल गया, थोड़ा कुछ सपोर्ट हो गया. ऐसे जॉब्स मैंने करना शुरू कर दिया था. लाइक आई वर्कड इन मैकडोनल्ड्स. Okay. तो मैकडोनल्ड्स एट दैट टाइम, आई थिंक अभी भी शायद स्टूडेंट्स हायर कर लेते थे Hmm. पार्ट टाइम. दैट वेरी अमेरिकन Culture, वे yeah. ऑफ कल्चर ऑफ हायरिंग. सो वो मैंने किया. तो वैसे हम लोगों ने करके किसी तरह से बस वी फिगर्ड इट आउट. आसान नहीं थे वो साल, बिकॉज बहुत वी वर जस्ट, एक तो सेटिंग एकदम अलग हो गई, Hmm. मेरे लिए भी, मम्मा के लिए Hmm. भी. एंड धीरे 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 करके जब खींचातानी कर करके So how did you complete your education?
And what did you Um, study? I finished my school and then I finished my graduation. बस मेरे को ये मेरी मॉम का बहुत था, मुझे याद है कि उस टाइम पे ना एयर होस्टेसेस के लिए हाँ. बहुत एड्स आते थे एंड एट दैट पॉइंट इट वाज कंसिडर्ड एज अ हाईली पेड. शायद अब Yeah. उतना सैलरी स्ट्रक्चर इज नॉट अमेजिंग, Hmm. बट बैक इन द डे जब दिस होल बूम स्टार्टेड हैपनिंग ऑफ Yes. एयर ट्रैवल, Even I wanted to be an air so hostess. I remember telling my mother in 10th 11th कि मम्मा वो ले रहे हैं interviews and everything, मैं I can leave my studies, मैं I Hmm. can just बहुत अच्छा pay packet I can get, मैं interviews देना शुरू कर देती हूँ and everything. But मेरी मम्मी को मैं ये बहुत credit दूंगी. She is like जो मर्जी हो जाए, sell last piece of jewelry that I have, मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं से लूँ, हम कुछ भी करें, पढ़ाई ज़रूर करनी है क्योंकि एक ही तरीका लाइफ चेंज करने का, पढ़ो. Correct. सो वो मम्मी की बहुत वो थी कि पढ़ I लो remember पढ़ लो. having this conversation with my mom also. Really? Yeah, when I started hosting a TV show, I Yeah. was, I think, in the second year or first year college. Yeah. And I told her, I'm making my own money now. I don't need to study. Yeah. And what a whack I got. Really? Same. She said, no, Similar. you are in a good college. You have to be a And LSR graduate. is such a, Yeah. it's the best. She said, ये छोड़ दो अगर नहीं हैंडल हो रहा है या तो दोनों करो. Yeah. So I said, Such good okay. advice कि मतलब दोनों कर लो या. Yeah, and I think it's पढ़ाई because of खत्म that that करो. you are standing on your own 2 feet today, doing so well for yourself. Yes, तो वो रहा कि मॉम ने बहुत बोला, तो एक वो था कि मार्क्स आने वाले, पर उन्होंने ये भी बोला कि पैसे नहीं है हमारे पास कहीं देने के लिए. तो हाँ. शी लाइक ये मत सोचना कि कोई प्राइवेट कॉलेज होगा या कुछ, कि बच्चों पढ़ो एंड नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में जाओ. तो बस लाइक दैट वाज द थिंग कि पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स आ गए. बट इस दौरान के बीच में मेरी स्कूलिंग में भी इशू रहा क्योंकि 10th के टाइम पे ये सब बहुत व्हेन आई वाज 16, ये जो मेरे दिमाग में बहुत चल रहा था एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई कुडंट क्लियर माय मैथ्स Okay. एंड आई गॉट अ कंपार्टमेंट. एंड कंपार्टमेंट आती है तो आपको 2-3 महीने मिलते हैं टू अपीयर फॉर अ री-कंपार्टमेंट. देन आई अपीयर्ड फॉर द री-कंपार्टमेंट. आई कुडंट इवन क्लियर दैट. Oh. एंड एट दैट पॉइंट मेरे फादर ने मतलब मुझे बोला इसको किचन में डालो, काम कर, मतलब इसको बोलो लंच बनाए, डिनर बनाए, इसकी कोई बस की नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती लाइफ में. तो मेरी मदर ने बोला कि बेटा शांति रखने के लिए ना एक टाइम का खाना तू बनाना शुरू कर दे, जस्ट कीप द Okay. शांति. सो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे बस जाना Enough. है, अब मुझे जाना है, क्योंकि कहीं पे मेरे को हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब मुझसे पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा, कुछ इशू हो रहा है. एक्चुअली जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना, बहुत डिफिकल्ट होता है ये गेज करना कि ये ठीक है कि नहीं. एंड यू ऑल्सो हैव सेल्फ डाउट व्हेन योर ओन फादर इज टेलिंग यू कि तुम्हारे बस का नहीं है. हाँ, मतलब मैंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि ये बस की नहीं है मेरा, यू नो लाइक मोस्ट बच्चों की तरह एक मैथ्स का एक वो होता है, हवा होता है हाँ, ना, correct. मैथ्स एंड मैथ्स वाज नॉट लाइक नेचुरली मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. इट्स नॉट लाइक आई वाज पुअर, बट नेचुरली मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था. तो वो एक चीज़ मेरे दिल में बैठ गई थी कि आई एम नॉट गुड एट मैथ्स. नहीं हो पाएगा. तो बस लेकिन हुआ एंड अच्छे से हुआ. आई हैड टू रिपीट 1 year. आई हैड टू सिट एट होम एंड देन टेक द टेस्ट अगेन जब नेक्स्ट क्लास वाज अपियरिंग फॉर बोर्ड्स. एंड आई क्लियर्ड विद वेरी गुड मार्क्स एंड फिर वहाँ से it was like a new thing. So yeah, then finished my studies. I finished that. I finished my post graduation in mass communication, Okay. and then I got into media. And what do you do now? Now I work for myself. Okay. कभी नहीं सोचा था छवि, कभी नहीं. मतलब ये मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. मतलब मैंने थोड़ा सीख लिया है कि अपने आप को थोड़ा पैट ऑन माई बैक Yes, देना. absolutely. एंड somebody very close to me said कि तुम अपने आप को भी थोड़ा पैट ऑन द बैक दिया Give करो, yourself due कि credit for मतलब what you've हमेशा तुम achieved. ये सेल्फ डाउट और इसमें कि अब क्या में लगी रहती हो. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, आई थिंक ये इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को क्रेडिट But देती that's so हूँ कि amazing. I mean, it's giving me goosebumps when I hear this. कभी नहीं सोचा था मैंने यही सोचा था कि बस काम करना, और हमें पता था कि हमें काम करना है हाँ. और हमें अपना लाइफ चलाना है. देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो बडी, देर इज़ नो हेल्प, देर वॉज नो रिश्तेदार. देर वॉज, व्हेन आई से नो रिश्तेदार, मतलब नो रिश्तेदार, ऑफ कोर्स सम पीपल हेल्प्ड अलोंग द वे, सम फ्रेंड्स, सम ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, सम हेल्प केम अनएक्सपेक्टेड जगहों से. बट एक वो जो टिपिकल फैमिली होती है ना, फैमिली का जो कि सपोर्ट एकदम सिस्टम जो जो होता है. एकदम Yeah. इमीडिएट आपकी फैमिली है जिससे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि मामा चाचा ताया वैसे वाला सेटअप, नथिंग. इनफैक्ट जो लोग एकदम ब्लड रिलेटिव्स नहीं थे, एकदम अपने फैमिली से नहीं थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हेल्प किया. बट कोई हेल्प फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नहीं था. तो हमें शुरू से पता था कि
काम करो, पैसे बिल्स पे करो, काम हाँ। करो, बिल्स पे करो, यू नो। बट ये एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए कि इंडिपेंडेंस comes with your financial independence, and financial मैं independence comes with honing your own skills and continuing to grow, and you did that. So इस really पे a आई big pat जस्ट on your से back अ for it. स्मॉल थिंग, मेरे इंस्टाग्राम पे आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी ऑफ वुमेन, एंड बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आई यूज्ड टू बी लाइक Okay. करो बढ़ो, सबको अपने पैसे कमाने चाहिए, ऑल वुमेन, एंड ऑब्वियसली मैं कहती थी, बट किसी को ये बैक स्टोरी रियली इतनी डीपली पता नहीं है. हम्म. So I got some hate as well, you know, कि you're looking down upon housewives, you're looking down upon this thing. तो मैं कभी समझा नहीं पाई कि लाइफ, इट्स नॉट लाइक कि आपका हस्बैंड ही बुरा है या आपके फादर ही बुरा है, या किसी आप बैड सिचुएशन में हो तभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. यू डोंट नो लाइफ में कभी क्या हो जाए, Yeah. यू नो. तो इट्स नॉट अबाउट लुकिंग डाउन अपॉन एनीबडी एट ऑल. एवरीबडीज लाइफ चॉइस इज करेक्ट, आपने करी है, आप it's your choice. But yes, But my mom also Chavi, taught me very early in life that you have to be financially yes, independent. I शादी करो feel जिससे करनी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है exactly. कि अगर कोई रिच हस्बैंड मिल गया है तो उसका मतलब ये नहीं है that you will not be financially independent. And I remember that was a big it was a big reason why I chose Mohit as my husband, because हम लोगों ने जब शादी की तब हमने डिसाइड किया कि we were both just starting out. He Yeah. was starting out as a television director. Yeah. I was starting out as a television actor. Yeah. We were both like बैंक अकाउंट में 400 रुपए वाले थे हम दोनों. तो और हमने life सोचा कि and I, because I was raised like that by my mother, who told me that don't look at money, look for money to towards your husband for money. how तो मैंने nice. कभी उसकी तरफ ये नहीं How देखा कि nice. अरे इसके अकाउंट में तो 400 रुपए हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस वन टाइम हम लोग लाइफस्टाइल या शॉपर स्टॉप कहीं गए थे, एंड आई लाइक्ड अ ग्लास which was for 350 rupees. And I'm not joking, he had 400 rupees in his account and he said I'll buy it for you. And that is all that mattered to me. कि Correct. उसके पास 400 रुपए हैं But लेकिन उसने- 350 रुपए उसने मुझ पे खर्च कर दिए. This man really loves me. How And the nice. second thing which I considered was कि हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे. ऐसा क्यों है कि लड़के को पहले सेटल होना ज़रूरी है लाइफ में, कि मैं सेटल्ड हूँ, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, now I can As get long married. as छवि इनसिक्योरिटी ना हो either parties से, कि हम साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो कोई एक आगे भी निकल सकता है, एक कोई Happens थोड़ा so many पीछे भी रह times. सकता है, Yeah. राइट. अगर वो इनसिक्योरिटी ना हो तो इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू ग्रो टुगेदर. Now coming to your marriage, you're not married. आई एम नॉट मैरिड. Is that a conscious decision? समवेयर यस. कहीं पे तो मतलब आई थिंक मैं झूठ ही बोलूँगी अगर मैं बोलूँगी कि नहीं ये तो लड़का नहीं मिला कोई पसंद. हाँ मतलब कभी मतलब ऐसा हुआ है लाइफ में कि कोई मिला है लेकिन आई एम जस्ट टू स्केयर्ड टू गेट मैरिड एंड गेट इनटू दैट काइंड ऑफ डायनामिक्स? बिल्कुल ऐसा हुआ है. आई वाज एक्चुअली इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लॉन्ग बैक. इट वाज अ लॉन्ग 7-8 year old रिलेशनशिप, एंड ही वाज मूविंग अब्रॉड, एंड उस वक्त मैं अपना करियर बिल्कुल शुरू ही कर रही थी. एंड यही बात आई कि आई एम गेटिंग अ वेरी गुड जॉब अब्रॉड, सो छोड़ के यू नो. एंड समवेयर इट्स नॉट लाइक कि वो मुझे ट्रीट नहीं करता या वो मुझे किसी और जगह पे सेटल नहीं होने देता, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इतने सालों से साथ थी, बट समवेयर आई जस्ट फेल्ट दैट आवर गोल्स आर नॉट अलाइन. मतलब Okay. उसकी लाइफ स्टोरी वो बहुत अलग जा रहा है और मेरी लाइफ स्टोरी में बहुत अलग जा रही हूँ, क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी कि मैं सब छोड़ के पीछे और बस रिलेशनशिप में ही घुस जाऊं सिर्फ. चली ही जाऊँ. मतलब एंड मैं उस एक चीज़ के आसपास बनाऊँ, एंड आई थिंक वो शायद समवेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से Yeah. कि अपना फाइनेंस पहले मुझे अपने कभी ऐसा आपको लगता है that you're not being able to trust the other person because of what you've gone through as a child? What if? नहीं Okay. नहीं आई डोंट थिंक. आई डेफिनेटली हैव पर्सनालिटी इश्यूज बिकॉज ऑफ व्हाट आई वेंट थ्रू, लाइक आई एम वेरी पैसों को लेके बहुत सेंसिटिव. मतलब जैसे आई हैव सीन दैट कमिंग इन माई Yeah, लाइफ, सो yeah. मतलब आई एम वेरी केयरफुल अबाउट मनी ट्रांजैक्शंस. लाइक आई वांट Okay. दैट कि किसी ने अगर मुझे कुछ बोला कभी तो आई टेक इट टू हार्ट, सो आई एम लाइक extra about everything, because I'm just like, no, money matters, things like that. And then I have my other kind of insecurities which I've seen कि मेरे father figure missing थे, वो issues हैं. But not trust, because I found some really wonderful male friends along the way Okay. who really cheered and supported. So मतलब मुझे generally ऐसा नहीं है कि आदमी खराब है. आदमी खराब है, right? हाँ. Which is the common takeaway. नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं है मुझे। दिस इज़ आई डोंट हैव दिस केस एंड आई थिंक समवेयर माय मदर आल्सो वाज़ नॉट द पर्सन की खराब सब हैं, खराब हैं। बेकार हैं, या मतलब वो शायद मदर से भी मुझे वो कंडीशनिंग नहीं मिली। ओके तो वो नहीं, माय सिस्टर इज़ मैरिड। ओके Yeah, she's married and 2020 she got married and she's happily married. So ओ ग्रेट yeah, it's just me like I don't know, it just didn't Do you happen. miss it? Do you feel that you want to be married and kabhi like when I reach home there should be a man as a companion? Good. No, Good. I As long don't. as you don't feel that. I don't. I debated. मतलब there was a decade, I think my 30s, कि Yeah. मैंने ये बहुत कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए, I should look and कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिल जाना चाहिए, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, इट्स somehow it was not for me Hmm. and अब मुझे उसको लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। अब Okay. मुझे इनफैक्ट बहुत लिबरेटेड लगता है Hmm. एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज इज़ नॉट समथिंग दैट गारंटीज यू कि आप लोनली होगे या नहीं लोनली होगे, Hmm. कि आपकी सारी इनसिक्योरिटीज विल बी टेकन केयर ऑफ जस्ट Yeah. बिकॉज यू आर मैरिड, Correct. राइट? और ये कोई ओल्ड एज रिटायरमेंट पैकेज भी नहीं है, Absolutely. राइट? Very well सो said. सो ये सब चीज़ें I'm मैंने, amazed that you have that wisdom without even being married. या बिकॉज आई थिंक आई सीन ना Yeah. छवि, मैंने देखा बहुत फैसेट्स, फिर बहुत सोचा, सो हाँ. नाउ आई एम लाइक अभी ठीक है, इफ समबडी कम्स, हाँ, you never say never. इट्स नॉट लाइक कि करनी ही नहीं है, कभी नहीं होगी, हाँ. And it's not like कि इट वाज करनी ही नॉट अ है. चॉइस, मतलब मैंने ली नहीं वो चॉइस इन माय 30s Hmm. एंड नाउ इन माय अर्ली 40s, लेट्स सी हाउ लाइफ गोज अहेड। And where is your father now? What does he do? ही स्टिल डजंट वर्क। How आई does मीन he अब look तो after वैसे क्या, himself? अब तो बहुत ही इज नाउ इन हिज आई थिंक 70s, सो अब क्या लाइफ, अब तो लाइफ का जैसे वो कभी लास्ट has he फेज। ever like tried to reach out to you कि बेटा sorry वापस आ जाओ, I miss you or anything like that? नहीं, Never नो। in all these एंड years. बहुत फनी हुआ छवि, एंड अभी रिसेंटली समहाउ 2020 माय सिस्टर गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग, सो एक जैसे माय मदर सेड टू मी कि हमारी तरफ से कोई था ही नहीं शादी पे, यू नो, एंड शी इज़ लाइक कि मतलब, एंड देन शुरू मतलब शादी से पहले शी इज़ लाइक शी इज़ टेकिंग टेंशन कि हमारी साइड से तो गेस्ट ही इतने कम है, एंड ऑफ कोर्स मैंने मम्मी के साथ लड़ाई करी उसको लेके कि हाँ. ये क्या बात है, मतलब हाँ. ये क्या दिखावे के लिए रिश्तेदार खड़े करने हैं, या हाँ. होते भी तो क्या हो जाता, Correct. राइट? सो आई सेड अच्छा है ना मम्मा, कोई रिश्तेदारी का ज़्यादा चक्कर नहीं है, सिंपल है, हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते Correct. हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर में आके बहुत फैंसी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, Hmm. लेट्स डू अ ब्यूटिफुल वेडिंग। और उसकी सेरेमनी थी भी बहुत ब्यूटिफुल, द वे वी डिड इट, मतलब इट वाज Hmm. एन अचीवमेंट कि मेरी और मेरी मदर ने गॉट माय Yeah. सिस्टर मैरिड। ऑफ कोर्स माय सिस्टर आल्सो कंट्रीब्यूटेड, हर हस्बैंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड, सो इट वाज like a group thing, Nice. but I told her, so उस टाइम पे ना कहीं पे शायद मॉम की वो बात मेरे दिमाग में रह गई। माय सिस्टर हैड अ ब्यूटीफुल वेडिंग, हर इन लॉज आर लवली, Hmm. बट वो कहीं रह गई। एंड 2021 में आई कॉन्टैक्टेड माय फादर आफ्टर 18-19 years Okay. and I was like, I want to come and meet you, and I met him, and I was like, I forgive you, you know. I said मुझे ना, क्योंकि मेरे को ना, I was carrying a lot of negativity in my, I don't like my father, I hate my father, this that, because of him we had to go through, so वो सब ना बहुत मेरे को गुस्सा था। एंड somehow मम्मी ने वो बोला कि हम अकेले हैं, तो मुझे लगा यार जस्ट forgive, not like कि कोई फैमिली हो जाए नई या कोई हाँ. रिलेशनशिप नया शुरू हो जाए। I was like, okay, you know, Just let it out. let's just let it Just let out. it go. But you know, Chavi, I met him and he didn't even realize what am I forgiving him for. Wow. He just looked at me and I felt like such a fool. I was like, क्यों किया मैंने ये, मतलब नहीं, but ठीक है. That was क्या not for था him. ये? That was for you. मतलब That was for you. he was just like, not like the family was not welcoming. I met old family members, they were welcoming, they were kind, Hmm. but I just realized कि एक वो realization ही नहीं है कि उनकी कुछ लाइफ चॉइसेस ने उनकी वाइफ और उनकी लड़कियों की ज़िंदगी में क्या, मतलब व्हाट डिसरप्शन डिड इट कॉज एंड क्या क्या हुआ एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगा ठीक है, ही इज़ हैप्पी इन हिज ऑब्लिवियन, रहने Oh दो, God. अपनी लाइफ पे फोकस करो। But So, देखो मतलब this is, I guess it's karma in a way. कुछ तो है because कि इतना कुछ होने के बाद भी समझ ही नहीं आया किसी इंसान को हाँ कि मतलब मैंने किया क्या. he, yeah, he was just like
एंड समवेयर आई ऑल्सो रियलाइज कि एक वो चीज़ होती है ना, क्योंकि व्हेन माय मदर सेपरेटेड तो वो बहुत था कि इसने अपनी लड़कियों को सिखाया है, ये सब मैंने सुना है, हाँ, ये सब मैंने मुंह पे सुना है। एज एन एल्डर डॉटर माय सिस्टर वाज शील्डेड बिकॉज वो छोटी थी बहुत, ये सब हाँ, मैंने बहुत सुना है कि अम, it's मम्मी her ने fault. कान भरे हैं, मम्मी ने बोला है, So he must be thinking क्योंकि मैं when स्टैंड you लिया करती forgave थी। him, he must be thinking कि मुझे क्यों उसको forgive हाँ करो. मतलब यू नो, एंड आई वाज लाइक, मतलब वही मेरे को लगा कि मैं ही एक फूल हूँ कि मतलब क्यों, क्या जरूरत थी But करने now की। when he sees you successful and you're doing so well for yourself, or does he, when he sees your social media or anything, does he ever like message or nothing? Nothing, nothing. I, in fact, you know, after so many years, I again gave him a window. कि maybe, maybe he wants, you know, like when Maybe you he's grow, repenting. maybe he's repenting, maybe he wants to have a relationship with his daughters. And okay, now हम इतना आगे बढ़ गए हैं, वो repair तो कभी भी नहीं होगा. My mother never wants to Yeah. go Please back. don't. Yeah, never. मतलब वो बहुत, वो चीज़ खत्म हो गई है, मतलब वो हाँ, we have grown also individuals. मतलब एक, I mean for his kids, I'm not going to comment on the marital relationship, but for his kids, he was definitely responsible. When you bring a child into this world, you know what you're doing. You are responsible for that entire human being, and you brought Exactly. two human beings in this world. So you can't be so naive about it कि हाँ ठीक है जैसे है चलने दो. Exactly. मैं तो इनफैक्ट अभी अपनी मदर को भी बोलती हूँ, क्या आप सोच रहे थे, दूसरा क्यों कर लिया? 2 बच्चे क्यों आपने किए, मतलब शी इज़ लाइक अब तुम ऐसे बोल रही हो, तुम इतनी क्लोज हो दोनों, एंड ऐसे बोल आई एम लाइक नहीं, बट मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि क्यों किया, मतलब मुझे ही क्यों किया, मतलब आई एम लाइक आपने क्यों नहीं अपने बारे में सोचा यार. बट आई थिंक यू आर राइट, उस टाइम पे वो सोसाइटी का एक ऐसी ही था ना कि थी, अब शादी समझ हो ही गई नहीं, तो बच्चे भी कर लो. और समझ नहीं आता है, समझ ही इवन टुडे, उस टाइम तो खैर हम बहुत अलग एरा की बात कर रहे हैं, मगर इवन टुडे वुमेन डोंट अंडरस्टैंड when is the right time, what is right, what is wrong, what is self respect, what kind of respect should your husband give you, Absolutely. what is a relationship. People don't understand, lines are blurred so badly, and when you're in that situation, वहाँ पर ना अपना सोल बॉडी से निकाल कर ऊपर से आपको देखना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है. अदरवाइज यू ऑलवेज लुक बैक एट दीज सिचुएशंस इन रेट्रोस्पेक्ट एंड फील के नहीं वो शायद ठीक नहीं था या वो ठीक नहीं था, बट तब उस तक इट्स टू टाइम लेट. में एग्जैक्टली, दैट इज सो वेल सेड. But thank you so much for sharing your story with Most everybody, and I hope a lot of women will learn a lot from this. This is a story which is specially going out to parents, and it's going out to children, and it's going out to couples, it's going out to women. Please stand up for yourself. It's never too late, and it's never too soon. Thank you so much, Ishita, for joining Thank you. us. And don't forget to subscribe to the podcast. This is both of us signing out. Love and peace from Bhutan.